हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अनुभववाद या एम्पिरिसिज्म के बारे में। वैसे तो आधुनिक दर्शन शास्त्र में बुद्धिवाद के बाद दूसरे पड़ाव में इसका अध्ययन होता है, लेकिन हम अनुभववाद की बात पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे भारतीय समाज में अनुभव, अनुभूति, एक्सपीरियंस की बातें बहुत की जाती है। इसलिए अनुभववाद का सिद्धांत हमें जल्दी और सरलता से समझ में आ जाएगा, ऐसा सोचकर हमने इस विषय को पसंद किया है। इससे पहले जब हमने दर्शन शास्त्र की आधुनिक शाखाओं की बात की थी, तब उसमें एपिस्टेमोलॉजी अर्थात ज्ञान मीमांसा के महत्व के बारे में हमने आपको बतलाया था। उसमें एक अहम तथा मूलभूत प्रश्न उठाया जाता है कि मनुष्य को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। हम में से ज़्यादातर लोग तुरंत ही कह उठेंगे कि अनुभूति ही ज्ञान का प्रमाण है। ठीक है ना? तो मित्रों, इसी को एक दृष्टि से अनुभववाद कहते हैं। हम में से अधिक लोग अनुभववादी ही होते हैं, जो कि अनुभव से मिलने वाले ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। अक्सर हम कहते हैं उस आदमी की बातों में तो किताबी ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान नहीं है। हम कहते हैं कानों सुनी सो झूठ सब, हम आंखों देखी बातों में विश्वास करते हैं। प्रत्यक्ष तथा अपरोक्ष अनुभव को ही हम प्रमाण मानते हैं। शंकराचार्य आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रुति तथा युक्ति के अनुकूल अनुभूति प्रमाण को ही महत्व देते हैं। आध्यात्मिक गुरु भी अनुभववाद की वकालत करते दिखाई पड़ते हैं। वैसे उस अनुभूति की बात यहाँ नहीं कही गई है और ना ही उससे इसे जोड़कर देखें। दर्शन तथा धर्म की परिभाषा एक जैसी प्रतीत होती है, लेकिन शब्दों के अर्थों में बड़ा भेद होता है। यहाँ इंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभव ज्ञान की बात की गई है। इंद्रियातीत अनुभव, बियॉन्ड सेंसेस, बियॉन्ड माइंड, इससे अनुभववाद का कोई संबंध नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें जो अनुभव होते हैं उसे हम ज्ञान समझते हैं। आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर, त्वचा या त्वक से स्पर्श होने पर एवं जीभ या रसना से स्वाद आने पर हमें जो अनुभव होता है उसे हम ज्ञान समझते हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों कर्ण, चर्म, दृग, जिह्वा तथा घ्राण के माध्यम से उसके विषय रूप शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की हमें जो अनुभूति होती है, उससे प्राप्त संवेदन तथा विचार को ही हम ज्ञान का मुख्य आधार समझते हैं। तो ये सब बातें हमें पता है, जिससे कि हमें अनुभववाद या एम्पिरिसिज्म के विषय में प्रविष्ट होने के लिए सहायता होगी। हालांकि दार्शनिक सिद्धांत के रूप में अनुभववाद को समझना आपकी विशेष समझ और सही सोचने की क्षमता पर निर्भर है, लेकिन इन बातों के साथ शुरुआत हो सकती है। इस मत का प्रतिपादन करने वाले पहले दार्शनिक जॉन लॉक थे तथा इस सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने का श्रेय अन्य 2 दार्शनिक डेविड ह्यूम तथा जॉर्ज बर्कली को जाता है।
बर्कली ने इस मत को विकसित करके सब्जेक्टिव आइडियलिज्म अर्थात ज्ञातानिष्ठ विचारवाद का अपना सिद्धांत दर्शन के क्षेत्र में प्रस्तावित किया था, उसे भी हम यहाँ समझेंगे। लिबरलिज्म के पिता माने जाने वाले लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विषय में भी उतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी कि एक अनुभववाद के सिद्धांत के स्थापक के रूप में भी। और 17वीं सदी के द एज ऑफ एनलाइटनमेंट के रेशनलिस्ट दार्शनिकों में से एक के तौर पर भी लॉक को याद किया जाता है। ब्रिटिश फिलोसोफर जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त सन 1632 के दिन रिंगटन समरसेट में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर सन 1704 के दिन हाई लेवर एसेक्स में हुई थी। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने अध्ययन किया था तथा ये एक चिकित्सक भी थे। इतना समझने के बाद आगे चलते हैं। लॉक कहते हैं कि हम निरीक्षण करते हैं और हमें अनुभव होते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा हम जिन्हें देखते हैं, जिसका हम निरीक्षण करते हैं, उन भौतिक पदार्थों के जो रंग और आकार का संवेदन हमें होता है, वे रंग और आकार पदार्थ में होते हैं या नहीं, इस पर अब लॉक अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं। लॉक इसमें दो प्रकार के संवेदन देखते हैं, दो गुणों की बात वो करते हैं। एक तो है प्राइमरी क्वालिटीज अर्थात प्राथमिक गुण। जैसे कि हम किसी टेबल को देखते हैं तो टेबल का आकार, वजन, कद, उसकी घनता तथा गति उस पदार्थ में निहित होती है। लेकिन उस पदार्थ का रंग, स्वाद या उसकी गंध जो होती है वह उस पदार्थ में नहीं वरन हमारे मन में होता है, जिसे लॉक सेकेंडरी क्वालिटीज या गौण गुणों की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार लॉक कहते हैं कि पदार्थ के प्राथमिक गुण ज्ञेय पदार्थ में सन्निहित होते हैं, लेकिन उसके गौण गुण ज्ञाता अर्थात नॉर या प्रिसीवर अर्थात दृष्टा में होते हैं। एक उदाहरण से इसे हम समझें तो पदार्थ के जो गौण गुण है वो ज्ञात सापेक्ष होते हैं। जैसे कि हमें जो रंग दिखाई पड़ते हैं वो किसी पशु को नहीं दिखाई पड़ते, या किसी को कोई रंग ज़्यादा गहरा दिखाई देता है तो किसी को कम। हमें जुकाम हो गया हो तो गंध का हमारा अनुभव अन्य से भिन्न होगा। इसे और एक दृष्टांत से समझें तो जब हम आग के करीब खड़े होते हैं तो आग का गुण अग्नि हमें अनुभव में आता है, लेकिन जब हम उसके और करीब जाते हैं तो हमें दुख की अनुभूति होती है। वह दुख ज्ञाता में है, ऐसा लॉक का कहना है। इसके साथ लॉक यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि प्राथमिक गुणों के मुकाबले गौण गुणों में ज्ञाता निष्ठता ज़्यादा होती है। प्राथमिक गुण ज्ञाता से निरपेक्ष रूप से ज्ञेय पदार्थ में होते हैं। आगे लॉक कहते हैं कि गौण गुण वास्तव में नहीं होते, लेकिन वे एक शक्ति रूप होते हैं। ज्ञेय या पदार्थों में जो प्राथमिक गुण होते हैं उनके संपर्क में आते ही ज्ञाता में गौण गुणों का आविर्भाव होता है।
जब हम किसी आकार या कद को देखते हैं तो हमारे भीतर उसकी गंध और उसके रंग का संवेदन उभरता है। तो मन में ऐसी कुदरती शक्ति होती है जिसके कारण ज्ञेय पदार्थ के प्राथमिक गुण को देखकर ज्ञाता में उस पदार्थ के गौण गुण का निर्माण होता है। आगे लॉक समझाते हैं कि इन पदार्थों का या भौतिक जगत का हमें कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। हमें पदार्थ जैसा है वैसा कभी प्रतीत नहीं होता। हमें सिर्फ उसके प्राथमिक तथा गौण गुणों का ही अनुभव होता है। दोनों गुणों के मिश्रण से संवेद्य अनुभव भी हमें होता है। इससे यह तय होता है कि हमें पदार्थ का प्रतिबिंब अनुभव में आता है, ना कि असल में जो पदार्थ है वो। इस संदर्भ में थोड़ी अलग बात कर लेते हैं। इस आधार से वेदांत के मूल में जो अजातवाद, विवर्तवाद तथा दृष्टि सृष्टिवाद के सिद्धांत निहित है, उसमें तो भौतिक पदार्थ और दृश्यमान जगत को ही अनुत्पन्न या मिथ्या कहा गया है, क्योंकि भौतिक जगत का वास्तविक अनुभव तो किसी के पास नहीं, तो जगत ही नहीं है ऐसा कहा गया है। रमन महर्षि भी ऐसा ही कहते हैं, लेकिन लॉक ऐसा नहीं कह रहे हैं। एक और बात समझ ले इस संदर्भ में, तो जय कृष्णमूर्ति भी कहते हैं कि जो जैसा है उसे वैसा देखना है, चॉइसलेस अवेयरनेस। लॉक कहते हैं कि जगत को बिना मन के गौण गुणों के देखना असंभव है। इसे जॉन लॉक की रिप्रेजेंटेटिव थियरी अर्थात परोक्षवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में लॉक का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, समथिंग आई नो नॉट वॉट, अर्थात भौतिक पदार्थ का अस्तित्व तो है, लेकिन वह क्या है यह हम नहीं जान सकते। लॉक कहते हैं कि जन्म के समय हमारा मन किसी रिक्त कमरे की भांति होता है, जिसे वे ट्यूबला रासा संज्ञा से परिभाषित करते हैं, जैसे कि कोई पूरा कागज। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो भी ज्ञान है वो हमें जन्म के बाद हुए अनुभव के द्वारा हुआ है। जन्म के पूर्व कुछ नहीं होता तथा ऐन्द्रिक अनुभवों द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियों से प्राप्त अनुभव के द्वारा मन में जो भी भरा जाता है उसे लॉक आइडिया अर्थात विचार संज्ञा से परिभाषित करते हैं। मन में जो कुछ भी होता है उसे लॉक विचार कहते हैं, चाहे हम उसे भाव समझे, स्मृति या कल्पना कह ले, लॉक उन्हें विचार के रूप में देखते हैं। इसे ऐसे समझें कि जैसे गुलाब को देखकर हमें जो गुलाबी का भाव संवेदन होता है, तो उसे लॉक गुलाबी विचार कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में जो सुखद या दुखद संवेदन होते हैं उन्हें लॉक सुख या दुख के विचार कहेंगे। इन विचारों को लॉक दो प्रकारों में बांट देते हैं। सेंसेशंस अर्थात बाह्य कारणों से हमें जो भीतर होता है, शरीर के अंगों में जो होता है, जैसे कि आँख, नाक, कान में जो होता है वह अनुभव, और रिफ्लेक्शंस अर्थात मन में जो होता है, जैसे कि सुख, दुख, इच्छा
वगैरह अनुभव। तो लॉक की दृष्टि से ये दो प्रकार के विचार या अनुभव हमें होते हैं। आगे लॉक समझाते हैं कि शरीर और मन में यह जो अनुभव होता है उसे सिंपल आइडियाज या सरल विचार कहा जाता है। जब हम बाहर या भीतर निरीक्षण करते हैं तो ये विचार अपने आप पैदा होते हैं। इन अनुभवों की प्राप्ति के लिए मन कोई प्रयास नहीं करता, मन निष्क्रिय होता है और यह अनुभव होते हैं। बिना मन के प्रयास के अनुभव होते रहते हैं। मन सिर्फ इन अनुभवों या विचारों का स्वीकार करता है। लॉक आगे कहते हैं कि उसके बाद मन सक्रिय होता है और उन सिंपल आइडियाज़ को तुलना, कल्पना, पूर्व स्मृति आदि से जोड़कर उसमें से कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ का निर्माण करता है। जैसे कि सौंदर्य का विचार, यह एक जटिल विचार है। सौंदर्य की अनुभूति को कैसे परिभाषित करेंगे? यह मन के द्वारा निर्मित अनुभव या विचार है जिसे लॉक कॉम्प्लेक्स आइडिया के रूप में देखते हैं। तो अनुभव दो प्रकार के होते हैं, सिंपल आइडियाज और कॉम्प्लेक्स आइडियाज, जिसमें सरल विचार या अनुभव हमें खुद ब खुद प्राप्त होते हैं और जटिल विचार या अनुभव हमारा मन निर्मित कर लेता है। कॉम्प्लेक्स आइडियाज हमें सिंपल आइडियाज के द्वारा ही मिलते हैं। इस प्रकार लॉक यह स्पष्ट करते हैं कि अनुभवों से निरपेक्ष कोई ज्ञान नहीं होता। अब हम बात करेंगे अन्य अनुभववादी जॉर्ज बर्कली के बारे में, जिन्होंने लॉक के अनुभववाद की विसंगतियों को दूर कर अपना अनुभववाद स्पष्ट किया, जो कि सब्जेक्टिव आइडियलिज्म अर्थात ज्ञातानिष्ठ विचारवाद के रूप में प्रसिद्ध है। जॉर्ज बर्कली का जन्म 12 मार्च सन 1685 के दिन आयरलैंड स्थित काउंटी किल्कनी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 14 जनवरी सन 1753 के दिन ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुई थी। बिशप बर्कली के नाम से जाने जाने वाले दार्शनिक बर्कली ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में पढ़े थे तथा वे अपने अनोखे अभौतिकता के सिद्धांत से जाने जाते हैं, जिसमें वे भौतिक जगत के अस्तित्व का निषेध करते हैं और पदार्थ के अस्तित्व का अस्वीकार करते हैं। उनका कहना था कि अनुभव करने वाला है इसलिए अनुभव होता है, अतः जगत का अनुभव इसलिए नहीं होता है कि जगत की हस्ती है, बल्कि इसलिए होता है चूंकि उसका ज्ञाता है। इस इममटेरियलिज्म की थियरी को ही ज्ञातानिष्ठ विचारवाद कहा जाता है। फिलोसोफर बर्कली के बारे में एक रोचक कहानी मिलती है कि वे एक दिन अपने दोस्तों के साथ किसी को फांसी दी जा रही थी वह देखने के लिए गए थे। बाद में उन्होंने अपने दोस्तों को कहा कि वे उन्हें छत से लटका दे और जब लटकना असह्य हो जाए उससे पहले उन्हें छोड़ दिया जाए, ताकि वे जान सके कि मृत्यु के समय किसी को क्या अनुभव होता है। और वैसा किया गया था। ज्ञाता सत्य, ज्ञेय मिथ्या, यही है सच्चा ज्ञान। अर्थात केवल वही अनुभव सच्चा है जो ज्ञेय
पदार्थ जगत पर आधारित ना होकर ज्ञाता पर निर्भर हो, ज्ञातानिष्ठ विचार ही सत्य है, ऐसा स्पष्ट करने वाले जॉर्ज बर्कली का कहना था कि जॉन लॉक प्राथमिक गुणों को पदार्थ में तथा गौण गुणों को ज्ञाता में आरोपित करते हैं, वहीं वे गलती कर देते हैं। वास्तव में गुणों का यह विभाजन निरर्थक है। दोनों प्रकार के गुण ज्ञाता में ही होते हैं। बर्कली कहते हैं कि सिर्फ गंध ही नहीं, कद भी ज्ञाता पर निर्भर है। एक सूक्ष्म जंतु के लिए वह पदार्थ कद में बहुत बड़ा हो सकता है जो हमारे लिए बहुत छोटा हो। इस प्रकार से अनुभव में आने वाला प्रत्येक संवेदन ज्ञाता ही निश्चित करता है। अतः पदार्थ में कोई गंध नहीं होती, पदार्थ ही नहीं है। अपने सिद्धांत की स्थापना हेतु बर्कली अन्य दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि गोल दिखाई देने वाली कोई चीज दूरबीन या बाइनोक्यूलर्स की मदद से देखने पर तदभिन्न दिखाई पड़ सकती है। लॉक के कथन जगत है लेकिन अज्ञात है के विषय में बर्कली कहते हैं कि अज्ञात का अर्थ है अनुभव में ना आने वाला, और जो अनुभव का विषय नहीं है वह अनुभववाद के सिद्धांत की दृष्टि से मौजूद ही नहीं है। इसलिए लॉक का कथन अनुभववाद की पुष्टि नहीं कर रहा है। तो लॉक के उस कथन का निषेध करते हुए बर्कली एक नया सूत्र देते हैं, ऐसे एस्ट परसिपी, टू बी इज टू प्रिसीव्ड, अर्थात जो है वह अनुभव में आता है, जो होता है वो अनुभव में आता है। जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता उस वस्तु का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। बर्कली कहते हैं कि ऐसा कोई दृश्य नहीं होता जो दिखे नहीं, ऐसी कोई सुगंध नहीं जिसकी कोई गंध ना हो, ऐसा कोई स्वाद नहीं कि जिसे चखा ना जा सके, और जिसका स्पर्श ना किया जा सके, ऐसा भी कुछ होता नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका अनुभव ना हो उसका अस्तित्व ही नहीं होता, और अनुभव ज्ञाता या अनुभावक पर आधारित है। अतः पदार्थ का, ज्ञेय का, जगत का, ऑब्जेक्ट का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जब ज्ञाता होता है तब वस्तु का ज्ञान होता है, मतलब कि जब ज्ञाता होता है तभी ज्ञेय होता है, अन्यथा नहीं। अजातवाद, विवर्तवाद तथा दृष्टि सृष्टिवाद के मूलभूत वेदांत सिद्धांतों में भी यही बात की गई है, जो बर्कली स्पष्ट करते हैं। फर्क यह है कि बर्कली का अनुभववाद इंद्रिय प्रत्यक्ष है, या कहें इंद्रियों द्वारा होने वाले अनुभव की वकालत करता है, जबकि रमन महर्षि का केवल आत्मवाद अतीन्द्रिय अनुभववाद है। बर्कली का सिद्धांत आध्यात्मिक नहीं है, जबकि अजातवाद का सिद्धांत आध्यात्मिक है। बर्कली जिस अनुभव तथा ज्ञाता की बात कर रहे हैं वह आत्मा नहीं वरन मन है। एक दृष्टि से देखा जाए तो बर्कली का सिद्धांत या यह अनुभववाद अगर आध्यात्मिक होता तब तो ठीक था। बर्कली एक संत की भांति अपना ऐसा अनुभव व्यक्त करते तभी ठीक था।
लेकिन इस ठोस तथा वास्तविक भौतिक जगत का निषेध करना यथार्थ दर्शन का प्रमाण नहीं है। इसमें भी आज के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में कई विसंगतियां निकाली जा सकती हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ जानकारी को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तुत किया गया है। फिर भी इतना जरूर कहेंगे कि यह एक काल्पनिक दृष्टिकोण है या विचारों का विलास प्रतीत होता है। बेहतर है इसे अलौकिक ही कहते, और यह उस अजातवाद में ही जा मिलेगा। खैर, इस प्रकार जॉर्ज बर्कली अपना ज्ञातानिष्ठ विचारवाद अर्थात सब्जेक्टिव आइडियलिज्म स्पष्ट करते हैं, जिसमें जॉन लॉक के अनुभववाद की विसंगतियों का निराकरण किया गया है तथा अनुभववाद को एक ठोस रूप दिया गया है। यहाँ इतना ही। आगे किसी और फिलोसोफर के विषय में बात करेंगे और किसी अन्य दार्शनिक सिद्धांत की जानकारी देंगे तथा उसकी जांच पड़ताल करेंगे। अंत में दर्शन एवं ज्ञान के प्रसार में हमारा सहयोग करें और हमारी इस चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।